फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11th के अध्याय 11 को लेके आए हैं, जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके हम मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं स्टूडेंट्स। पहला रिक्त स्थान इसमें दिया है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है द्रव से ठोस में या ठोस से गैस में, है ना, परिवर्तित हो रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि उस ऊष्मा को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो उस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। स्टूडेंट्स इसे ध्यान रखें आप, क्या बोला जाता है? गुप्त ऊष्मा। चलिए दूसरा देखते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक का SI मात्रक है। तो स्टूडेंट इसका SI मात्रक होता है जूल बटे सेकंड मीटर और केल्विन। तीसरा दिया है विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है, इसको आप फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। S बराबर फार्मूला होता है कि डेल Q बटे M इंटू डेल टी। स्टूडेंट्स तो इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? डेल Q ऊर्जा है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है, M द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है स्टूडेंट्स, और डेल टी जो टेम्परेचर है इसको हम केल्विन में मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा स्टूडेंट, जूल अपॉन किलोग्राम मल्टीप्लाई केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का हिमांक केल्विन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पूछा हुआ है। तो जल का हिमांक जो है, कितने पे जो जल है वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ये बात आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर सेंटीग्रेड की बात होती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, और केल्विन की बात ये कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 273 केल्विन हो जाएगा। जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 373 केल्विन हो जाएगा। ओके, चलिए सार्वत्रिक गैस नियतांक R, सार्वत्रिक गैस नियतांक R की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 8.312, एंड यूनिट जरूरी है लिखना, तो जूल अपॉन मोल और केल्विन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, अगला क्वेश्चन दिया है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। स्टूडेंट्स प्रति ग्राम, GRM लिख देंगे अपन। ओके, चलिए जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है स्टूडेंट 536 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी आप हिंदी में लिख लें तो ज़्यादा सही है, यहाँ भी आप कैलोरी हिंदी में लिख लेना, कैलोरी पर ग्राम। ओके, समतापी पृष्ठ ऊष्मा प्रवाह की दिशा के लंबवत होता है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि जो ऊष्मा प्रवाह है वो कैसा होगा? लंबवत होगा। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कृष्ण वस्तु पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है स्टूडेंट्स? इसकी क्षमता होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है स्टूडेंट। प्रत्येक ताप पर कृष्ण वस्तु का वर्णक्रम, प्रत्येक ताप पर कृष्ण वस्तु का वर्णक्रम होता है। तो कैसा वर्णक्रम होता है स्टूडेंट? श्वेत वर्णक्रम होता है, सभी रंग समाहित होते हैं इसमें। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जल का घनत्व सर्वाधिक कितने पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये लिखाई है, पर अधिकतम होता है। अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा का जो प्रायोगिक मान होता है वो सैद्धांतिक मान से ज़्यादा होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो सैद्धांतिक मान है वो कम हो जाता है। ओके, याद रखें प्रायोगिक मान जो है वो अधिक होता है स्टूडेंट्स। तापांतर अधिक होने पर शीतलन की दर, शीतलन की दर कितनी होती है? अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखें। शीतलन की दर कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके,
तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। चलिए अब हम इनमें देखते हैं मल्टीपल चॉइस। तो इनकी मल्टीपल चॉइस पे चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा ये कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक, अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो गलनांक बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है स्टूडेंट। इसमें पूछा है कि किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है स्टूडेंट्स। तो ये एल्यूमिनियम की अधिक होती है। आप ए आंसर इसका दें। 4th नंबर का देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य की माप ये दी है आपके पास -2 73.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य की माप आपसे पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसमें थोड़ी सी हिंट दूंगा कि आप कैसे इसे सॉल्व करें। आप ये फॉर्मूला इसमें यूज करें कि C/5 एंड F-32/9 और C की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है। जो ये वैल्यू आप यहाँ पे रख के और इसको F की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए तो आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि 4th नंबर में ये आप सॉल्व करके देखिए। अगर आंसर नहीं आए तो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर तुल्य होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख लें कि 20 डिग्री टेम्परेचर जो है वो किसके तुल्य होता है। तो आप इसे फाइंड आउट करके हमें बताएं। और मैं इसको आपको फिर एक फार्मूला दे रहा हूँ C/5 के -273/5। तो स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर हट जाएगा तो C के -273। तो काफ़ी कुछ आंसर क्लियर है, आप इसे करके अवश्य देखें। नेक्स्ट देखते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक R का मात्रक है। तो स्टूडेंट अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस पर चर्चा की थी कि इसका जो मात्रक है वो ये दिया है वो स्टूडेंट्स। ठीक, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक इतना दिया है। तो लोहे का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बताता हूँ कि इनमें क्या रिलेशन होता है। ये आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है 3 × रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक की आपके पास वैल्यू है और आप यहाँ पे रख दीजिए। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, वो हमें सामने दिख रहा है, पर आप कोशिश कीजिए कि क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं इसमें 8 नंबर का कि धातु की छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई वह किस पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई पे निर्भर करेगा कि आपने कितनी लंबाई की छड़ ली है, बिल्कुल करेगा। ताप में वृद्धि करते हैं तो भी करेगा। छड़ के पदार्थ पे भी करेगा कि छड़ तांबे की है या लोहे की है या एल्युमिनियम की, ये सभी पे निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स ये ठोसपन या खोखलेपन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारता का SI मात्रक क्या है स्टूडेंट्स। तो विशिष्ट ऊष्माधारता का SI मात्रक इसमें जो होगा वो आपका ये आंसर आ जाएगा। और भी मात्रक बनते हैं जैसे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसे ध्यान रखें, ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबी छड़ AB के एक सिरे A का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, B का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। सिरे B से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर छड़ का ताप क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देता हूँ। जैसे कंसीडर कीजिए कि θ1 बराबर हमने टेम्परेचर ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एंड θ2 ले लिया हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आप ताप प्रवणता निकालिए, है ना। ताप प्रवणता कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हम बताते हैं आपको कि ताप प्रवणता मान लो मैं चलो लिख देता हूँ। ताप प्रवणता फॉर्मूला आप पुट कीजिए θ2 - θ1/100। फॉर्मूला लिख दीजिए, चलिए T लिखेंगे पहले हम, टेम्परेचर लिख दीजिए। तो ये वैल्यू आप सारी पुट कीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। देन आफ्टर आपको एक इक्वेशन और लगानी पड़ेगी। x बराबर 60 सेंटीमीटर पर निकालनी है आपको टेम्परेचर के कितना आएगा 60 सेंटीमीटर पर, डिग्री नहीं 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, दूरी पे निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप और लगाइए लास्ट में कि ठंडे
सिरे पर छिड़का ताप एंड माइनस ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता आपने अभी ऊपर निकाली है, उसको आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो आपका आंसर आएगा। ठंडे सिरे का जो टेम्परेचर है वो 10 माना है आपने, माइनस वैल्यू है। ताप प्रवणता आप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी स्टूडेंट्स, -0.9 मल्टीप्लाई 60। इनका आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 64। तो आप सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग क्लास।